नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को धमतरी के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और चुनाव की रणनीति और योजनाओं पर चर्चा की। उसके बाद मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा राम, रामायण और मंदिर को चुनाव का मुद्दा बना रही है, जो कि गलत है। राम और रामायण को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राम और रामायण धर्म और आस्था का विषय है। इसे राजनीतिक और चुनाव से दूर रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भी वह अपने क्षेत्र से हार गए थे और अब उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। इसी सिलसिले में वह महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हुए हैं। प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे प्रत्याशी बनाने के लिए हाईकमान को धन्यवाद। महासमुंद लोकसभा की जनता का सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे इस लोकसभा की जनता का सर झुकाना पड़े। हमेशा ऐसा कार्य करूंगा जिससे वे सम्मान से सिर उठाकर चल सकें। चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क रहेगा। गुटबाजी से दूर रहूंगा। मेरे कार्यकाल में कोई गुटबाजी नहीं करेगा। कांग्रेस परिवार में एकजुटता रहे, यही मेरी कोशिश है। मैं राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाता, पारिवारिक रिश्ता बनाता हूँ। सबको साथ लेकर चलूंगा। घमंड, अभिमान की बात नहीं करूंगा। कि मैं कभी आश्वासन तो देता नहीं, काम करने में विश्वास रखता हूँ। चुनाव जीतने के बाद जैसा कि मैंने अभी साथियों से कहा है कि दोनों स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर भी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। चुनाव जीतने के बाद आएंगे, लोगों से मिलेंगे, आम जनता से भेंट होगी, आप लोगों से भी भेंट होगी, क्योंकि आम जनता और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों के पास होती है जानकारियाँ, क्योंकि हर व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेके और प्रेस में जाता है या कहीं, तो आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। और मेडिकल कॉलेज के लिए जितना जहां जहां जो संभव होगा मेहनत करने का राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, वो मैं पूरी तौर पर कोशिश करूंगा। दोनों पक्ष के लिए बहुत सारी जमीनें पिछली सरकार में दी है, लेकिन उद्योग धंधे लग नहीं रहे, तो वो जमीनें दोबारा वापस हो जाए, क्या इसके लिए कुछ विचार हो सकता है? हमारी सरकार थी अभी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो इंडस्ट्री के लिए बस्तर में आप सबको मालूम है काफी जगह दिया गया था। इंडस्ट्री खुला नहीं था तो सारी जमीन हम लोगों ने वापस लिया और जो जमीन के मालिक थे उन सबको वापस किया। इंडस्ट्री आवश्यक भी है बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। जहां जिस चीज की जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप सबसे चर्चा करके हम लोग काम करेंगे। मैं अभी कह रहा था कि इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, एक प्रकार से अफवाह की श्रेणी में आता है। मेरा मानना है कि महासमुंद एक ऐसा बढ़िया क्षेत्र है जहां ये हाई प्रोफाइल सीट है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र आपका मैं बहुत समय से देखते आ रहा हूं। माननीय विद्याचरण जी शुक्ल रायपुर में रहते थे, लेकिन महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के 6 बार सांसद बने। पुरुषोत्तम कौशिक जी भी रायपुर में रहते थे और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद यहाँ की जनता ने निर्वाचित किया है। श्यामाचरण शुक्ल जी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। आदरणीय अजीत जोगी जी भी रायपुर रहते थे, लेकिन यहाँ के सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ की जनता निर्वाचित करती है बड़े बड़े फिगर को। हालांकि मैं उनके जैसा बड़ा फिगर तो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, पर यह अवसर मुझे मिला है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की, धमतरी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया है और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा यहाँ अच्छे से अच्छा रिश्ता बना सकूँ, सबसे मिलजुल सकूँ, आपस में भाईचारा समरसता का वातावरण बना सकूँ, सबको सुख शांति मिले, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सामान्य स्वीडन ओबीसी फैक्टर से दोनों ही दलों ने प्रत्याशी घोषित किया, क्या ओबीसी फैक्टर माना जा रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं रहता। देखिए, सामान्य सीट में SC ST को भी लड़ा दिया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको ओबीसी सीट माना जाए, ऐसा कोई बात नहीं। तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे?
चुनाव मुद्दे तो जो केंद्र की वर्तमान जो सरकार है उनने 10 साल में जो काम किया है उसमें जो जनहित में जो काम उन्होंने नहीं किया, केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हुआ है, जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया, ये हमारा एक बड़ा बात होगा। जैसे आप जानते हैं केंद्र की वर्तमान सरकार शुरू 10 साल पहले जब वो चुनाव मैदान में आए तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे, कहीं पर भी कोई बात आई नहीं। हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं पर कोई 10 साल में वो बात आई नहीं। इतने सारे वादे उन्होंने किए थे 10 साल के, उसका हमारा इशू होगा। दूसरा, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 5 साल में हम लोगों ने काम किया है वो जनता के सामने हम लोग रखेंगे, चाहे वो किसान के कर्जे की माफ की बात हो। हमारा इतना इशू हम लोगों ने किया है, काम किया है, अच्छे काम 40-50 अच्छे काम हम लोगों ने किया है, वो जनता के सामने रखेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह की पिछले 15 साल की सरकार में जो वादे किए थे, आदिवासियों को जर्सी गाय देने का, कर्जा माफ करने का, बहुत सारी चीज हैं। दोनों पक्ष है, एक बीजेपी ने जो वादे किए केंद्र में राज्य में जिसको पूरा नहीं किया उसको लेकर जनता के सामने जाएंगे। पिछले 5 साल में हमारी सरकार में हम लोगों ने जो अच्छे काम किए उसको लेकर के जनता के सामने हम जाएंगे। जब चुनाव सामने आता है, महतारी वंदन योजना का कोई तोड़ है कि कांग्रेस के पास? महतारी योजना का कोई तोड़ है कि कांग्रेस के पास? महतारी वंदन योजना का तोड़ तो यही है कि ये झूठा वादा कर रहे हैं, सबसे बड़ा तोड़ तो ये है। आप याद करेंगे चुनाव के समय जब इन लोगों ने कहा, सबसे बड़ी गलती तो ये थी फॉर्म भराना आचार संहिता का उल्लंघन। घोषणा हम लोग भी करते हैं, जैसे 5 साल पहले हम लोगों ने कहा संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार बनी तो किसान का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। उनको भी कहना था कि हमारी सरकार बनी तो हम 1000 रुपया महीना देंगे, सरकार बनी दें, ये सिस्टम है। लेकिन उनने फॉर्म भराया, मतलब वोट खरीदने की कोशिश की। आचार संहिता में शुद्ध रूप से अगर सोचें तो बहुत गलत है ये, आचार संहिता के खिलाफ इस पर होना चाहिए, पर नहीं हुआ, अलग बात है। और उस समय उन्होंने कहा था कि हम हर महिला को 1000 रुपया महीना देंगे, हर महिला शब्द है, उसमें शादीशुदा या 18 साल 21, आप कह रहे हैं 21 साल, तो हमारे सरकार का वैधानिक रूप से कोर्ट का नियम है 18 साल की लड़की की शादी वैधानिक है, 21 साल का लड़का। तो 18 साल की उम्र में जिस महिला की शादी हो गई तो विवाहित महिला हो गई, तो आप 21 साल क्यों कह रहे हो उसको? मतलब आप पैसा पूरा देना मत पड़े इसलिए कट ऑफ कर रहे हो। संविदा में है नहीं देंगे, पेंशनर है नहीं देंगे, नौकरी पेशा है नहीं देंगे। तो इस प्रकार से बात है। राम चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेकिन भगवान राम जो है चुनाव का मुद्दा है। राम पर आपका स्टैंड क्या है? मैं समझता हूं भगवान राम को चुनाव के समय या चुनाव में नहीं लेना चाहिए। वो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, और उसको चुनावी मुद्दा कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा विनम्र मानना है। क्योंकि मैं स्वयं रामायण मन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। रामायण के व्याख्याकार के रूप में मैंने काफी लंबा समय गुजारा है, और इसलिए ये बात कहना चाहूंगा कि राम और रामायण को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपके जो महासचिव है कपिल सिब्बल, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि राम कल्पना है, और आप कह रहे हैं कि आपके आदर्श से प्रेरणा हो। देखिए, कौन किसको मानता है, प्रश्न इस पर है। ईश्वर एक है, रूप अलग अलग है। कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। मैं राम के रूप में मानता हूँ, कोई कृष्ण के रूप में मानते हैं, कोई अल्लाह के रूप में मानते हैं, कोई खुदा के रूप में मानते हैं, कोई गॉड के रूप में मानते हैं, पर ईश्वर तो एक है। कहा गया है घर का मालिक एक होता है। आपके घर में आप वरिष्ठ हो, सब परिवार एक है तो घर का मालिक एक रहेगा। लेकिन आपके 4 बेटे हैं, जब बंटवारा हो जाएंगे 4 घर बनेगा तो 4 मालिक हो जाएंगे। ईश्वर एक है। दुनिया में अलग अलग मानने वाले हो गए तो अलग अलग नाम हो गया। इतनी बातें। हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है ना, वो इतने मजबूत हैं कि पिछला जो परिणाम आया उसको सामने रखकर कई गुना दिलेरी से मेहनत करेंगे
और जितना वोट से वो हारे हैं उससे कई गुना वोट से जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, एक ये मुद्दा, दूसरा मुतारी मोहम्मद का मुद्दा और तीसरा अभी तो के पारित करवा दिया, इसमें सारे मुद्दों को ओवरशैडो कर दिया और अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अपना ऐसा कुछ नहीं जो जनता के पास लेके जाए, सब हम क्या करना चाहिए? कांग्रेस के पास इतना ज्यादा है कि बीजेपी 20 साल भी राज करेगी तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इतना ज्यादा काम कांग्रेस का है। जैसे कहते हैं 70-75 साल में आपने क्या किया। मैं 10 लाइन की बजाय एक लाइन पे उत्तर देना चाहूंगा। 70-75 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये कहते हैं। जिस अस्पताल में नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर रमन सिंह पैदा हुए हैं उस अस्पताल को कांग्रेस ने बनवाया, ठीक है। जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी और रमन सिंह जी पढ़े हैं उस स्कूल को कांग्रेस ने खोला है। तो हमारी बड़ी उपलब्धि तो यही है, उसमें पैदा लेकर के उसमें पढ़ के आज वहां तक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक। इससे बड़ी हमारी उपलब्धि और क्या चाहिए। तो अभी एट प्रेजेंट राम मंदिर वाला जो मुद्दा है, इसकी काट कांग्रेस के पास क्या है या व्यक्तिगत रूप से आपके पास धमतरी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? उसमें काट वाला प्रश्न ही नहीं है। राम तो सबके हैं, हमारे राम नहीं है, उनके राम है, तो हमको काट खोजना पड़ेगा। इसमें काट का कहाँ प्रश्न पैदा उठता है। राम तो मेरे अपने भी हैं, तो काट का प्रश्न ही नहीं है। आपके लिए क्षेत्र नया है, मतदाताओं तक पहुंच पाएंगे? चुनाव से पूर्व 8 विधानसभा है, कोई भी सांसद प्रत्याशी होता है, उस क्षेत्र में जन्म लेता है, उस क्षेत्र में पंच सरपंच बनता है, उसके बावजूद हर मतदाता तक नहीं पहुंच पाता। विधानसभा तक तो पहुंचती है। विधानसभा तक प्रत्याशी पहुंचता है, मुश्किल व मुश्किल एक विधानसभा में, और 8 विधानसभा में कैसे पहुंचेगा एक व्यक्ति? कभी नहीं पहुंचता आज तक। रणनीति और आप लोग मतदाता जानते भी नहीं क्षेत्र में। मतदाता जानते हैं, आप मुझको जानते हैं कि नहीं? मैं जानता हूँ। कुछ बात अपन तरफ से छोटे मोटे रखना चाहूँ, बाकी तो पूरा बात आप मन के आगे है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी मूल बनाए हैं, तो सबसे पहले मैं अपन हाईकमान के शीर्षस्थ नेता मन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, हमारे महामंत्री सचिन पायलट जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, सबको हमारे शीर्षस्थ नेता मन बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मोर जैसे छोटे से कार्यकर्ता ला महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित करे हैं, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जनता के सेवा करे के अवसर प्रदान करे। मैं उनका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सब ला आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से जीतबो, ये बात के तो मुझे पूरा विश्वास है। और जीते के बाद क्या काम करना होकर के मैं आप ला आश्वस्त करता हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँ जेकर से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जनता ला सिर झुकाए पड़े। मैं हर संभव ये प्रयास करूँ कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जनता, धमतरी पूर्व के जनता न सदैव सिर उठा के चले, सम्मान पाए, इसे काम में अपन जीवन काल में अपन कार्य क्षेत्र में करूँ, ये बात के लिए मैं आप लोग आश्वस्त हूँ। कभू कभू जब चुनाव होते, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, प्रत्याशी के चयन होते, विधानसभा में भी होते, लोकसभा में भी होते, प्रत्याशी के चयन होते, नाम आते, तो आदमी मन के दिमाग में तर्क वितर्क चालू होते, कैसे रहेगा, बने काम करही नहीं करेगा, वोट देख जिता देबो तो हमार संग गोठियाहित नहींगा, हम चिन्हित नहींगा, ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न आदमी मन के मन में पैदा होते। तो मैं अपन तरफ से आप सब निवेदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि चुनाव जीते के बाद आप सबके विश्वास में मैं खरा उतरूँ, जिन चीज आप सोचो वो कर अनुरूप में काम करूँ।
गुटबाजी ग्रुपबाजी से दूर रहूं, कई बार होते क्षेत्र मन में अलग अलग प्रकार से काम होते थे, ये गुट वो गुट के बात आते। मैं कोशिश करूं कि मोर कार्यकाल में कोई गुटबाजी ना हो, सब जन लेके चल सकन, सब एक परिवार की भांति रह सकन। काबर कि ये हमारे कांग्रेस परिवार है, दोनों अलग अलग पद में रहे, कोनो पद में भी नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस परिवार में हमारे एकजुटता हो, एकजुट रह के काम कर सकन, गुटबाजी ग्रुपबाजी से दूर रह के सब लोग साथ लेके चल सकन, ये मैं पूरा कोशिश करूँ। संगे संग मैं कई बार कितों पुराना क्षेत्र मन में भी और सामाजिक मंच में भी राजनीतिक मंच में भी मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाऊँ, पारिवारिक रिश्ता बनाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ ये बात का अपन जीवन में अमली जामा पहना सकूं, कर सकूं। क्या बल्कि मोर अनुभव है, राजनीतिक रिश्ता जब तक राजनीति में है तब तक के होता। वोट लेना है तो आ लेख राम बैठ से, और वोट लेके जीत गए तो कौन लेख राम, तो ऐसे रिश्ता नहीं करो। मैं अपन ढाल ले आप लोग विश्वास दिला। हाँ, पर एक निवेदन जरूर करो, चुनाव जीतते बाद कहूँ मन चिंथस गा के तो अतिक जल्दी किसे चिंडर, एक बार दो बार मिलूँ जुलूँ गोठियाऊँ तब चिन्हूँ। कहीं मन आग सोच सोच पूछ देते मोल चिंथस गा के तो झूठ बोले लागते होगा इसे। तो कम से कम इतना प्रश्न मत करो, दो चार बेर मिल रहो जब शरद लोहाना से, तब ये शरद लोहाना जी से गोठिया हूँ। अब जैसे खंडेलवाल जी से लगातार मिला था तब मैं चिंडर की न खंडेलवाल जी की, तो ऐसे रिश्ता और पारिवारिक रिश्ता जीवन भर काम आता। राजनीतिक रिश्ता जब विधायक सांसद है तब तक काम आता। मैं आज भी अभी उल्लेख करत नहीं, धमदा विधायक रहे 10 साल, आज भी वहाँ मोर रिश्ता वैसने हट गया तब वो। अब अभी मन घूमे भर भी आई, आप मतलब बता देते हूँ, आप मन ऐसे मत सोचो कि धमधा बेमे तरक मन काबर आते हैं, ऐसे मत सोचो। वो मन घूमे भर आई पक्का, धमधा वाले, बेमे तरह वाले, दुर्ग ग्रामीण वाले। अभी आप बैठे हैं दुर्ग ग्रामीण के मन को 2-4 जन, केशव बंटी हरमुख बैठे हैं, और बड़े लड़का जितेंद्र बैठे, सब आए हैं बैठे हैं। तो घूमे भर तो वहीं अपन अपन समाज के और घर परिवार रिश्ता नाता निकर से, तो ना तो मैं गुटबाजी ग्रुपबाजी कराऊँ, सब लेके चलूँ, राजनीतिक रिश्ता नहीं पारिवारिक रिश्ता में विश्वास करूँ बनाऊँ, छोटे बड़े गरीब अमीर के भेद नहीं करूँ, ना कोई घमंड अभिमान की बात करूँ। आपके परिवार, आप सब लोग मैं अपन परिवार के सदस्य मान के व्यवहार करूँ, और आपको सबसे निवेदन करता हूँ तो आप सब मोला अपन परिवार के सदस्य बना लो, ये आप सबसे निवेदन करो। आपके दुख सुख में सदैव साथ रहूं। एक जन शब्द है सहयोग, कई जन मन और किस्मत की थे, कई जन मन भाग्य की थे। किस्मत में रहीसगा, भाग्य में रहीसगा, सहयोग। मैं कभी नहीं सोचे रहा मैं धमतरी चुनाव लड़े पर वोट मांगे पर। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।